हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। केमिकल बॉन्डिंग लास्ट वीडियो में हमने देखा था पीरियोडिक टेबल, अब देखेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले देखो बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या होगा? बॉन्डिंग नाम से देखो, बॉन्डिंग मीन्स कहीं पे बॉन्डिंग, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्ड की फॉर्मेशन कहाँ होगी? जहाँ पे कोई अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन होगा किसी दो एटम्स के बीच में, वहां पे क्या होगी? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होगा एनी अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन, उसे हम कहेंगे बॉन्ड की फॉर्मेशन। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मीन्स बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। व्हाई केमिकल बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड? केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों हो रही है? अब देखो, कोई एटम है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इंडिपेंडेंटली। एटम do not exist independently. Because of higher kinetic energy and lower stability. लोअर स्टेबिलिटी। अब देखो हमने कोई कंटेनर लिया, ये कोई कंटेनर लिया, इसमें क्या है? एटम है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये हमारे एटम है। ये क्या है? सिंगल सिंगल है। यहाँ पे इन्होंने कोई अभी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं की है, सिर्फ अकेले हैं। हाइड्रोजन अपना अकेला है, क्लोरीन अपना अकेला है। तो जो हमारे एटम होंगे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। देखो अब क्या है, जो सिंगल एटम है उनमें क्या होगी? मूवमेंट फास्ट होगी, मूवमेंट इंक्रीज। जो हमारे सिंगल एटम है वहां पे मूवमेंट ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब हमें पता है जो हमारी एनर्जी होगी वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर भी डिक्रीज होगा। प्रेशर होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा। अब क्या करेंगे? ये जो एटम होंगे हमारे, जो सिंगल सिंगल एटम यहाँ पे कंटेनर में प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे? अब दोनों, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी कि हम कह सकते हैं जो सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम मिलके क्या करेंगे? बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे या फिर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन करेंगे। देखो अब क्या होगा? जो सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम मिलके क्या करेंगे? उनके बीच में अट्रैक्शन मींस बॉन्डिंग होगी, या फिर उनके मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देंगे। अब देखो कंटेनर में क्या होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बने मिलके? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की भी फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ पे। क्लोरीन और क्लोरीन की भी, क्लोरीन और क्लोरीन मीन्स सेम टाइप के एटम होंगे वो मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलके भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देंगे। अब क्या होगा? यहाँ पे होगी मूवमेंट। अब तो एक कोई सिंगल एटम घूम रहा था, अब एक पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, तो जहां पे सिंगल था उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, वो इजीली घूम सकता था। अब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वहां पे मूवमेंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिक्रीज। मूवमेंट कम मीन्स एनर्जी वहां पे क्या होगी? कम लगेगी। एनर्जी कम मीन्स स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब जो हमने एटम से मॉलिक्यूल बनाए, कौन सी प्रोसेस होगी? वो होगी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो क्या होगी? कूलिंग, कूलिंग करवाएंगे हम यहाँ पे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्सो क्या होगी हमारी? नेगेटिव, हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, जहां पे हमने देखा जो हमारे एटम होंगे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वहां पे मूवमेंट ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा मीन्स एनर्जी ज्यादा लगेगी, एनर्जी ज्यादा, वहां पे स्टेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। देन हम क्या करेंगे, वहां पे बॉन्डिंग करवाएंगे, जो सेम एटम में भी हो सकती है और वो डिफरेंट एटम में भी हो सकती है, उससे मिलेगी हमें मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। अब देखो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, ये क्या होगी हमारी जीरो, इधर है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो से ऊपर क्या होगी हमारी, इस एक्सिस से ऊपर होगी हमारी पॉजिटिव एनर्जी, नीचे होगी हमारी नेगेटिव एनर्जी। अब देखो ग्राफ कैसा होगा, ये हमारा होगा डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर क्या देख रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या करें, नेगेटिव में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मीन्स यहाँ पे जो नेट अट्रैक्शन और नेट रिपल्सन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। नेट अट्रैक्शन और नेट रिपल्सन यहाँ पे इक्वल होगा। यहाँ पे होगी हमारी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज होगी आगे जाएंगे, हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेट अट्रैक्शन और नेट रिपल्सन में नेट अट्रैक्शन ज्यादा होगा नेट रिपल्सन से, नेट अट्रैक्शन ज्यादा होगा नेट रिपल्सन से। देखो ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज का, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ऑर्बिट, ऑर्बिट पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड होगा। या भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन। साथ में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होगा, देखो न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव पॉजिटिव, जब दो सेम चार्ज होंगे वहां पे क्या होगा, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब हमारे जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, इधर भी न्यूक्लियस का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्शन। देखो अब क्या हो रहा है, जहां यहाँ पे हम देखें तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन दिखा रहे हैं हम, वहां पे क्या होगा, वहां पे होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। यदि हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, यदि हम बॉन्ड की फॉर्मेशन, यदि हम बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएंगे, दो एटम्स के बीच में हम बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएंगे, क्या होगा, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। यदि हम बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएंगे वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। यदि हम बॉन्ड फॉर्मेशन करवाएंगे वहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को नाम देंगे हम बॉन्ड एनर्जी का। नेक्स्ट हमारी होगी, यदि हम बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, यदि किसी मॉलिक्यूल में हम बॉन्ड ब्रेकिंग करवा रहे हैं, वहां पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी की
रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड, इस एनर्जी को हम नाम देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ेंगे तब हमें क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना हमें बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी उतना ही हमारे बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों एनर्जी सेम होंगी बट साइन क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट होगा। एक हमारी पॉजिटिव नेचर की होगी, एक हमारी नेगेटिव होगी। एक एक्सोथर्मिक होगी और एक एंडोथर्मिक इन नेचर होगी। और जो हमारी एंडोथर्मिक होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और एक जो हमेशा होगी नेगेटिव। ठीक है, एंडो पॉजिटिव, एक जो हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने ग्राफ देखा, डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। अब हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होगी, एनी अट्रैक्शन या फिर एनी अट्रैक्शन या फिर एनी इंट्रैक्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। देखो केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, कोई भी अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड क्या होगा, फॉर्मेशन, किसकी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, किसके साथ, किसके थ्रू, किसी भी अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन के थ्रू। हमें पता है जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड होगा। अब केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स के होंगे, क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे। या तो वो होंगे वीक बॉन्ड या होंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड वो होंगे जब हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी कितनी, 42 किलो जूल पर मोल से कम। यदि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमारी एनर्जी रिलीज होगी 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज होगी, वो हमारे क्या फॉर्म देंगे, वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में होगा 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जहां पे 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब वीक बॉन्ड कौन से होंगे, वीक बॉन्ड होंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड होगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वंडरवाल बॉन्ड, या इसे हम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहेंगे, वहां पे क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। कुछ अदर और फोर्सेस भी हैं जहां पे वीक बॉन्ड लगेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड, वंडरवाल हमारा वीक बॉन्ड होगा, और कुछ अदर फोर्सेस होंगे जहां पे वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे हमारे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, ये होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये हमारे वीक बॉन्ड, ये हमारे होंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब हम डिस्कस करेंगे वंडरवाल बॉन्ड। वंडरवाल बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कौन कौन से बॉन्ड होंगे, सबसे पहले होगा हमारा किसन फोर्स। सबसे पहला होगा हमारा किसन फोर्स, जिसका नाम हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसे, इसका दूसरा नाम किशन फोर्स होगा, ये होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल मीन्स पोलर मॉलिक्यूल, पोलर, तो यहाँ पे क्या है, दोनों मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर होंगे। जो हमारे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा ये होगा हमारा पोलर मॉलिक्यूल में। अब पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये क्या होंगे, परमानेंटली डाइपोल होंगे। क्या होंगे ये, परमानेंटली डाइपोल। इनमें पहले से ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होंगे। देखो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जो हमारा नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड। यहाँ पे चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है डाइपोल या फिर पोलर मॉलिक्यूल में। इसमें क्या होगा, ये जो बॉन्डिंग हुई है हमारी पोलर मॉलिक्यूल में, जो बॉन्डिंग हुई है ये हुई है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे जो हमारी v होगी वेलोसिटी, वो क्या होगी, -c/r⁻⁶, -c/r⁻⁶। r होगी हमारी डिस्टेंस, r होगी डिस्टेंस, v होगी हमारी वेलोसिटी। अब c हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, c होगा यहाँ पे 2/3 μ1² μ2² अपॉन 4πε0 1/kT। ये हमारी c की वैल्यू होगी, किसमें, किशन फोर्स में। जो हमारी v होगी वो होगी -c/r⁻⁶, r हमारी डिस्टेंस होगी, c होगी वो कांस्टेंट होगा, c की वैल्यू क्या होगी 2/3 μ1² μ2² अपॉन 4πε0 1/kT। ये हमारा क्या है, ये हमारा है परमिटिविटी फैक्टर, ठीक है। के हमारा क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, टी हमारा टेम्परेचर होगा। अब जो हमारा डाइपोल मोमेंट में होगा वो क्या होगा, ये किशन फोर्स में वेलोसिटी हमारी क्या होगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगी। ये होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट वंडरवाल फोर्स। सेकंड होगा हमारा डिबे फोर्स, डिबे फोर्स, जिसे हमने नाम दिया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल मीन पोलर, यहाँ पे क्या होंगे, ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होंगे। जो इंड्यूस्ड डाइपोल होंगे वहां पे क्या होंगे, चार्ज जनरेट करेगा। कौन करेगा, डाइपोल। ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंड्यूस्ड डाइपोल में ऑलरेडी कोई भी चार्ज प्रेजेंट अलग से शो नहीं करा कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये क्या करेगा, इसमें जो हमारे इंड्यूस्ड डाइपोल है वहां पे क्या करेगा, चार्ज को इंड्यूस करेगा। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे अब उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी और इधर हो जाएगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज की। तो यहाँ पे क्या हुई है, चार्ज को हमने इंड्यूस किया है, इंड्यूस डाइपोल में। और डाइपोल मीन्स पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होंगे। इंड्यूस डाइपोल मीन्स नॉन पोलर, वहां पे चार्ज हमें इंड्यूस करने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा
इसमें क्या होगा, v हमारी होगी -c/r की पावर 6, c/r6। जो यहाँ पे c होगा वो होगा हमारा μ1² α1/4πε0। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। डिबे फोर्स में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट था। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो कौन सा इंटरेक्शन होगा, वो होगा हमारा लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जिसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होंगे यहाँ पे नॉन बॉन्ड, जो हमारा लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगा वहां पे दोनों एटम कैसे होंगे, नॉन पोलर नेचर के होंगे। वहां पे चार्ज पहले से प्रेजेंट नहीं होंगे, तो चार्ज को हमें क्या करवाना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा ये चार्ज कैसे होगा, यहाँ पे देखो, कोई भी हमारा ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऑर्बिट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक टाइम पे ऐसा होगा न्यूक्लियस है इधर और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेगा रिवॉल्व करता। उस एक मोमेंट पे क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे दूसरे इंड्यूस्ड डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। से वो एक पल के लिए करे, यहाँ पे क्या करेगा, वो एकदम से पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड इंड्यूस करेगा, और क्या होगा वहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो रिवॉल्व करता रहेगा न्यूक्लियस के अराउंड, रिवॉल्व करता हुआ एक टाइम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरा जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, और उसको हम कहेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्स, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, हमारी V = -c/r की पावर 6, V = -c/r की पावर 6। यहाँ पे C होगा हमारा 3/2 α1/2 I1 अपॉन I1 + I2। I1 और I2 क्या होंगे, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होंगी। α1 और α2 होगी हमारी पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल 1 एंड पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल 2। तो ये हमने देखे हैं किसन फोर्स, डिबे फोर्स और लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इसके अलावा होगा हमारा आयन डाइपोल, एक होगा हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये दो फोर्स है। आयन डाइपोल में क्या होगा, आयन में ऑलरेडी आयन प्रेजेंट हो गए, डाइपोल हमारा पोलर मॉलिक्यूल, वहां पे भी क्या हो जाएगा, फिर चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को इंटरेक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को इंटरेक्ट करेगा। जहां पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल होगा वहां पे क्या होगा, आयन हमारे ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या करेगा, वो चार्ज को जनरेट करेगा। जो पे हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो इंड्यूस्ड डाइपोल के पॉजिटिव नेगेटिव को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो वहां पे भी क्या होंगे, फोर्सेज होंगे। ये हमने पढ़े वंडरवाल फोर्सेज, जो मेन तो ये तीन ही है, उन दो को भी आप बस देख लेना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, why two atoms try to form bond? Why two atoms tries to form bond? दो एटम हमेशा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए ट्राई क्यों करेंगे? देखो क्यों करते हैं,
हमने देखो अभी तो पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो हमारे एटम्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, सेम एटम मिलके या फिर डिफरेंट एटम मिलके क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देंगे हमें। अब ये है कि हमेशा ऐसा क्यों कि टू एटम्स क्या करें, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट कॉन्सेप्ट, एंशिएंट कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं हम पहले से, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट कॉन्सेप्ट। एंशिएंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो एटम होंगे वो क्या बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करेंगे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करके वो क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, वो नोबल गैस, जो हमारी नोबल गैस होंगे वहां पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, NH2NP6 क्या होंगी, वो स्टेबल होंगी, नोबल गैस होगी, वहां पे हमारा ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट, NH2NP6। ऑक्टेट में मींस 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 और 2 क्या होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हर एटम चाहेगा, दो एटम कि हमारा ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट कर जाए, हम स्टेबल फॉर्म में आ जाए, क्या करेंगे, स्टेबल फॉर्म में आ जाए। अब देखो जो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे उसके 3 मेथड हैं, 3 टाइप से हम ऑक्टेट कंप्लीट कर सकेंगे, 3 टाइप से ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम पर, बिल्कुल मीन्स वहां से एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन पूरा चला जाए, दूसरे जिसने दिया है उसका यहाँ पे अब उसका जो देखो एग्जांपल से देखो, कंप्लीट ट्रांसफर मीन्स NaCl मीन्स इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे। Na हमारा क्या होगा, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। टू टू अच्छा 2 8 10 1 2 8 1 ये होगा इसका न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस। जो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, सेकंड ऑर्बिट में होगी हमारी 8 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, 4 5 6 7 8। अब हमारा जो थर्ड ऑर्बिट होगा वहां पे क्या होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन का कितना होगा, लास्ट सेल में देखो, क्लोरीन के लास्ट सेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चाहता है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। सोडियम के पास जो हमारा लास्ट ऑर्बिट है वहां पे सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये तो है नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये कर सकता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए और मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, क्या होगा, ये चाहेगा कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, मैं भी स्टेबल फॉर्म में आ जाऊंगा, मेरा ऑक्टेट क्या होगा, इससे अंदर वाले ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, मींस मैं भी स्टेबल फॉर्म में आ जाऊंगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा देखो,
इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो सोडियम होगा वो एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन को दे देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास है 8 और यहाँ पे ये चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट है कंप्लीट। अब जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, सोडियम पे क्या होगा, कोई वैकेंट जगह मिलेगी, अब वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा खुद पे। क्लोरीन पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, वहां पे नेगेटिव चार्ज, ये हुआ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन में भी कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने क्या किया, इसके पास कितने थे 7, एक इलेक्ट्रॉन आया 8, सोडियम के पास क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसने इसे क्लोरीन को दे दिया, तो क्या होगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों स्टेबल फॉर्म में, और दोनों क्या करेंगे, अनायन की जो हमारा आयन होगा आयन की फॉर्मेशन देगा। सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, ये तो हुआ है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो वो अपना जो ऑक्टेट होगा, जो हमारे दो एटम मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रहे हैं, वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो कोई क्या करे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दूसरे एटम को दे दे, दोनों का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, दोनों खुश होंगे। इसे हमने कहा इलेक्ट्रोवैलेंसी। सेकंड होगा हमारा कोवेलेंट, सेकंड होगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ तो कंप्लीट ट्रांसफर था, अब कोवेलेंट बॉन्ड में होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे वो साझेदारी कर देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की अपने आपस में। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे कि N2O2 Cl2। अब देखो क्लोरीन, देखो Cl2, ये हमारा एक क्लोरीन है, इसके जो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा, आउटर मोस्ट सेल होगी, वहां पे कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा दूसरा क्लोरीन होगा उसके पास भी क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के पास क्या होंगे, क्लोरीन और क्लोरीन, दो क्लोरीन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी जो हमारा ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है, इसे भी एक की। अब ये तो है नहीं कि क्या करे, सातों को डोनेट कर दे या फिर दे दे किसी को। अब ये तो चाहेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, और ये भी यही चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्या करेंगे, साझेदारी का काम करेंगे, ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन तू मेरे को दे दे, शेयर कर ले मेरे साथ, और एक इलेक्ट्रॉन मैं तेरे साथ शेयर कर लेंगे, हम बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे शेयरिंग के साथ, एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, और दोनों मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग के साथ। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होगा, 8 हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होंगे, दोनों का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और ये जो बॉन्ड होगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, एक इधर इलेक्ट्रॉन, एक है इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हुआ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, उससे यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और दोनों स्टेबल फॉर्म बनाएंगे।
तो हमने यहाँ देखा था एक्सचेंज ऑफ, नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर, यहाँ पे था कंप्लीट ट्रांसफर, यहाँ पे है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, इसमें होगा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होगा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स जब दो एटम में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वहां पे सिर्फ एक एटम या फिर एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जो दो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होगी वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की होगी, दूसरे का कुछ भी नहीं होगा। अब देखो, एक हमारा है ए, एक हो गया बी एटम, ए के पास है लोन पेयर, ए के पास है लोन पेयर, बी के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ए क्या कहेगा कि मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ हम बॉन्ड बनाएंगे, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, ए के, बी के पास सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल है, बी के पास, बी ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक एटम की शेयरिंग हुई है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए अपने लोन पेयर बी के साथ शेयर करेगा, जो क्या होगा, अगर लोन पेयर को डोनेट करेगा, लोन पेयर की शेयरिंग करेगा, तो इस टाइप से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये हमारा सिंबल होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ऐसे देखेंगे हम, देखो जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, देखो ये होगा हमारा ए और बी, एक होगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होगा। अगर हम नॉर्मली देखेंगे कहीं पे दो एटम की बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमें नॉर्मली देखने से पता नहीं लगेगा कि कौन सा कोवलेंट है और कौन सा कोऑर्डिनेट। अब ये भी बॉन्ड इसी टाइप से बना है ए बी के बीच में, यहाँ भी, तो हम सोचेंगे क्या ये कोवलेंट बॉन्ड, बट कोवलेंट में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। और जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा उसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये इस टाइप से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इसका एग्जाम्पल देखो कोऑर्डिनेट का, NH3, एक होगा हमारा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, जो हमारा अमोनिया है उसके पास होंगे लोन पेयर, क्या करेगा, इस H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डोनेट, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए, अमोनिया ने। क्या फॉर्मेशन, क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन की। यहाँ पे मिलेगा NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन से गए लोन पेयर, वहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। H H H H होगी हमारी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड हम देख सकते हैं CO2 प्लस ऑक्सीजन, यहां पे भी क्या होगा, अब जो हमारे, अच्छा ये रहने दो, अमोनिया में वाटर की देखो, वाटर NH3 का देख लिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम वाटर। वाटर पे क्या होंगे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, हम करवा रहे हैं H प्लस के साथ। अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किधर देगा, हाइड्रोजन को, यहाँ पे होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन, हमें मिलेगा H3O, ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये हो गया। हमने देख लिया यहाँ पे, एक तो हमने देखा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड, जहां पे क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होगा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा
एक एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि लोन पेयर। अब देखो यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है लेविस एसिड और लेविस बेस। लेविस एसिड लेविस बेस क्या होगा? लेविस एसिड, लेविस एसिड होगा, एसिड मीन्स यहां पे क्या करेगा? ये एक्सेप्टर का काम करेगा, एक्सेप्टर लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा लेविस एसिड। लेविस बेस क्या होगा? इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ये करेगा लोन पेयर को डोनेट। लेविस बेस करेगा लोन पेयर को डोनेट करेगा। लेविस एसिड होगा हमारा हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा मीन्स ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये लेविस बेस होगा हमारा हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट, हाइपर मीन्स ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जो कि क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होंगे? लोन पेयर, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। ये हमने क्या देखा? लेविस एसिड और लेविस बेस। लेविस एसिड वो होंगे जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। हाइपोवैलेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अब लोन पेयर को एक्सेप्ट कहां पे करेगा? उसके पास तो उसके लिए जगह होनी चाहिए, मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए लेविस एसिड में। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी तो वहां पे लोन पेयर आ पाएंगे। और जो हमारे लेविस बेस हो गए उनके पास लोन पेयर होने चाहिए तभी तो वो डोनेट कर पाएंगे। तो उनके पास क्या होंगी? लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। हाइपर वैलेंट होंगे मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे ताकि वो लोन पेयर को डोनेट कर सके, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। इन्हें हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहेंगे। अब देखो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें देखो जो हमारा ग्रुप फर्स्ट ए है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला। सेकंड हमारा होगा बेरिलियम फैमिली, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिली। अब देखो क्या होगा यहाँ पे? जो हमारा कार्बन होगा, कार्बन के में क्या होगा? कार्बन फैमिली में जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे 4। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, जो कि किस टाइप से होंगे? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या करेंगे? ये टेट्रा वैलेंसी का काम करेंगे। बोरोन हमारा क्या होगा? बोरोन के पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3, कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। और जो हमारा हाइड्रोजन, लिथियम क्या होंगे? इनके पास है सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। 5 मीन्स बॉन्ड कितने की फॉर्मेशन करेंगे हम? 4, 1 2 3, 2 बच गई हमारे लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन के पास क्या होंगे? 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। फ्लोरीन के पास क्या होंगे? 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। एक हमारा बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएगा। ये कुछ इस टाइप से होंगे।
लास्ट में हमारा नियोन, आर्गन, इनमें क्या होगा, इनमें होगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस में, क्या होंगे, 4 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। अब देखो बॉन्ड कितने होंगे, टेट्रा वैलेंस होगा हमारा कार्बन, मींस ये क्या होगा, ये तो होगा इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। इससे पहले वाले जो हमारे लिथियम, बेरिलियम और बोरोन है, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन है, वहां पे क्या होगा, ये होंगे हमारे हाइपोवैलेंट, ये होंगे हमारे हाइपोवैलेंट स्पीसीज, मींस ये होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखो बोरोन के पास 3 है, क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन खुद के, 3 दूसरे के, कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन की 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, कमी, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपोवैलेंट। जो हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ है तो बॉन्ड बना लेगा। अब वहां पे क्या होंगे, 2 खुद के, 2 दूसरे के, कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए हमें, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा यहाँ पे, ये भी हाइपोवैलेंट होगा। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, हाइड्रोजन के पास होगा हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या करेगा, डुप्लेट, डुप्लेट की, डुप्लेट अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमारे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो क्या होगा, डुप्लेट, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे क्या होगा, ऑक्टेट। यहाँ पे ऑक्टेट नहीं है, डुप्लेट को कंप्लीट किया है। अब जो कार्बन से पहले वाले जितने भी ग्रुप थे हमारे, वो क्या होंगे, वहां पे हाइपोवैलेंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब कार्बन से आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पे जाएंगे हम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिली पे जाएंगे। अब क्या है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन खुद के और 3 दूसरे के, 6 और 1 लोन पेयर, क्या हो गए 8, एक क्या इसके पास लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करेगा, 3 दूसरे एटम के होंगे, 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे कहाँ पे है, लोन पेयर में प्रेजेंट है, मींस 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलर हमारा ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में भी, ये क्या करेंगे सारे हमारे हाइपरवैलेंट स्पीसीज, हाइपरवैलेंट स्पीसीज, ये होंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएंगे। ये हमने देखे हैं कि 2 एटम, एंशिएंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखे हमने कि 2 एटम अपना बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करे हैं, 2 एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करने की ट्राई क्यों करे हैं। तो हमने देखा कि एक ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोवलेंट बॉन्ड में, और एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमें कॉन्सेप्ट मिला लुईस एसिड और लेविस बेस, ये हमने यहाँ पे देख लिया पीरियोडिक टेबल में, कौन सा लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, कौन सा लुईस बेस की तरह। जो हमारे हाइपोवैलेंट होंगे वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे, जो हाइपरवैलेंट होंगे वो हमारे लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे मॉलिक्यूल्स की एंशिएंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि इनकी स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो किसके बेस पे करेंगे, सबसे पहले हम लेविस स्ट्रक्चर, देन हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, देन हम देखेंगे ऑक्सी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेविस स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताया, जो लेविस स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्टेट के बेस पे बताया था, ऑक्टेट के बेस पे। अब देखो मेन क्या है, एग्जांपल से देखते हैं हम। एग्जाम्पल सबसे पहले हम ले रहे हैं CO3 नेगेटिव। इसे देखो, जो हमारे कार्बन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, ऑक्सीजन कितने हैं 3, मल्टीप्लाई 3 से इनको क्या कर देंगे सबको प्लस, -2 मीन्स 2 और इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, उनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। CO3 देखो लुईस स्ट्रक्चर में हम ऑक्टेट के बेस पे करेंगे,
इसमें क्या होगा, CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। कितने हैं, 4 + 6 इंटू 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 18, 18 और 6 24 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, 24 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। पर होने कितने, होते कितने यहाँ पे, कितने होंगे, हम जानते हैं कि जो हमारा कार्बन है, जो हमारे 4 यहाँ पे कितने हैं, 4 एटम दिख रहे होंगे, 4 एलिमेंट, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 8 से। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 8। क्या होगा, 4 × 8 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, पॉसिबिलिटी, इतने होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, होने तो चाहिए 32 इलेक्ट्रॉन। जो हमारे एक एटम है उसे अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे टोटल कितने एटम होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। 4 एलिमेंट, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पे है कितने, देखो कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 × 3 माइनस में 2 मीन्स +2 कर देंगे, वहां पे कितने हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, अवेलेबल है 24 इलेक्ट्रॉन। 32 - 24, 8 इलेक्ट्रॉन की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट, क्या है, रिक्वायर्ड, 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। अब हमें पता है कोई एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, मीन्स वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे कितने होंगे, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। देखो 32 होने चाहिए, अवेलेबल है 24, 8 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायरमेंट। हमें पता है एक बॉन्ड की फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगी, तो मीन्स यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, देन हम क्या करेंगे, कितने अवेलेबल है, 24, 24 में से 4 माइनस करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, 8 की क्या है, रिक्वायरमेंट, 24 क्या है, अवेलेबल। कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन में चले जाएंगे। जो 16 इलेक्ट्रॉन हमारे रिमेनिंग रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन क्या है, रिमेनिंग, 16 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। 16 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे होंगे 8 लोन पेयर, 8 लोन पेयर। अब इनकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे हम। कार्बन, ऑक्सीजन, 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 कितने होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कह रहा है, देखो कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए, बट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे यहाँ पे। कितने होंगे, 4। अब 4 कैसे होंगे, 2 ऑक्सीजन पे होंगे नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सेकंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव। जो थर्ड ऑक्सीजन होगा वो हमारे क्या करेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या था, बॉन्ड फॉर्म, जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कितने होंगे, 4 होंगी। अब क्या है, 2 माइनस, यानी कि 2 ऑक्सीजन पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे है 8 लोन पेयर, क्या होंगे, 8 लोन पेयर। ऑक्सीजन क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, बाकी कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर। यहाँ पे क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लगा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6, रिमेनिंग कितने बचे, 5, एक नेगेटिव है, वहां से आगे कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो गए
6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 लोन पेयर, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या देखा था, 8 लोन पेयर होने चाहिए, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होने चाहिए, तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन, 8 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 नेगेटिव चार्ज हो गए ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये हमने देखा लेविस स्ट्रक्चर CO3 2 नेगेटिव का। एक एग्जांपल और देखते हैं, SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव का देखेंगे हम। देखो इसमें क्या होगा, जो हमारे होने चाहिए पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे कितने आपको एटम दिख रहे हैं, 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर, मींस 5 एटम। एक एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, और साथ में हमारे 5 एटम है, तो कितने में चाहिए टोटल 40 इलेक्ट्रॉन। 40 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे कितने हैं अवेलेबल होंगे हमारे, सल्फर के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्सीजन कितने हैं 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 4, साथ में 2 माइनस कितने होंगे 8 और 24, 8 32 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए 40 इलेक्ट्रॉन। हमें रिक्वायरमेंट कितने की हुई, 8 इलेक्ट्रॉन की, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई, 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अब 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मींस वहां पे कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा ये, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये हमारे क्या है अवेलेबल, अवेलेबल में से 8 इलेक्ट्रॉन हमारे जो बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देंगे उन्हें हम माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेंगे 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 24 इलेक्ट्रॉन मीन्स 12 लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, 12 लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कैसे होगा, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हमने लगा दी। 2 के साथ होगा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, 2 के पास क्या होगा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिया, 1 इधर से दे दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में दे दिया। क्या होगा अब 1 2 3, 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे, 1 नेगेटिव, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 लोन पेयर, 3 इसके पास होंगे, कितने हो गए 6, 3 इनके पास होंगे, यहां पे क्या बनाएंगे ये बनाएंगे अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, क्योंकि हम अब यहाँ पे 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन तो करेंगे नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन कितने 4। अगर यदि हम यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देंगे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे टोटल 6 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, पर हमें चाहिए 4 बॉन्ड फॉर्मेशन। 2 हमारे ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव चार्ज होगा और 2 हमारा सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कोऑर्डिनेट की फॉर्मेशन, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। सल्फर के पास कितने थे 6, 1 इधर 1 इधर, 2 क्या करेंगे इधर कोऑर्डिनेट और ये 2 क्या करेंगे इधर कोऑर्डिनेट। तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने लोन पेयर प्रेजेंट हमारे पास है 12 लोन पेयर। बॉन्ड फॉर्मेशन 1 2 3 4, बॉन्ड फॉर्मेशन हमारी
4 होने चाहिए थे। 2 नेगेटिव चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव मीन्स एक इस ऑक्सीजन पे और एक इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। देन ये होगा हमारा SO4 2 नेगेटिव का लिविस स्ट्रक्चर। ये क्या है, लिविस स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 नेगेटिव का। ये तो हमने देखे दोनों नेगेटिव चार्ज वाले, एक हम देखते हैं बिना चार्ज वाला, ये देखते हैं हम। चलो ये देखते हैं, CH4 को देखते हैं। CH4 में क्या होगा, थर्ड एग्जांपल हमारा CH4 होने कितने चाहिए, पॉसिबिलिटी कितने की है, एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 इंटू है कितने, ये देखो, ये याद रखना, हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, इसकी मल्टीप्लाई, अच्छा प्लस होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। मीन्स 4 एटम है हाइड्रोजन के, कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएंगे 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन, कितने होने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन। अब अवेलेबल कितने हैं वो और देख लो, अवेलेबल होंगे हमारे पास, कार्बन के पास कितने होंगे, 4 प्लस हाइड्रोजन के पास कितना होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू 4 प्लस 4 हमारे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने अवेलेबल हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। रिक्वायर कितने की होगी, 8 इलेक्ट्रॉन की, 8 इलेक्ट्रॉन हमारे रिक्वायर्ड होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड मीन्स एक जो हमारा बॉन्ड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स कितने बॉन्ड फॉर्मेशन देगा हमें, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन देगा, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन देगा। अब देखो, यदि हम इन 8 जो हमारे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जाएंगे। हमारे जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है कितने, वो 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में। 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0 मीन्स लोन पेयर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर कितने होंगे, 0, और 4 बॉन्ड फॉर्मेशन देंगे। अब कार्बन देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 एटम लगा दिए हमने कार्बन की सराउंडिंग, और साथ में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन, 1 2 3 4 बॉन्ड फॉर्मेशन मिल गए हमें यहाँ पे। साथ में क्या होगा, यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो हमारा कार्बन होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 खुद के थे इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के हो गए, क्या हो गया कार्बन का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट। जो हमारा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का, 1 कार्बन का, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 खुद का, 1 कार्बन का। ये हाइड्रोजन क्या करे, अपना डुप्लेट कंप्लीट करे हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, हाइड्रोजन सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, साथ में 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ये हमने देखे लुईस स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रक्चर के जो बाकी जो एग्जांपल हैं, ये आप खुद करके देख लेना, और ना हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इन एग्जांपल को करके दिखा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स की होंगी। एक होगी हमारी कोएक्सियल, एक होगी हमारी कोलेटरल, नो हाइब्रिड फॉर्मेशन। कोएक्सियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, कोलेटरल को करेंगे पाई से, इसे करेंगे हम 0 से। कोएक्सियल सिग्मा, कोलेटरल पाई, और नो बॉन्ड में क्या होगा,
जीरो, नो हाइब्रिड, नो बॉन्ड, क्या होगा वहां पे? जीरो। अब जो है कोएक्सियल, सिग्मा बॉन्ड क्या जो हमारा सिग्मा होगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगी? एस में, एस पी में और पी में, एस में, पी में, पी और एस और पी में। देखो एस ये हमारा एस ऑर्बिटल, पी होगा, अच्छा दूसरा भी हमारा एस ऑर्बिटल, एस के बीच में क्या हुई? सिग्मा बॉन्डिंग। एस और पी में क्या होगा? ये हमारा एस और ये होगा हमारा पी, यहाँ पे क्या हुई? सिग्मा बॉन्डिंग। पी और पी में सिग्मा कैसे होंगे? इस टाइप से होगा, पी और पी में सिग्मा बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल देखो, एस और एस का एग्जाम्पल क्या होगा? एस और एस का एग्जाम्पल होगा H2, H2, 1s और 1s, दोनों क्या होंगे? 1s और 1s, एस ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग होगी। एस और पी का एग्जाम्पल देखेंगे हम, एस और पी का होगा HF, HCl, HBr, HI। हाइड्रोजन हमारा क्या होगा? एस ऑर्बिटल होगा। जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगी वहां पे क्या होगा? हमारा पी ऑर्बिटल होगा, वहां पे होगा एस और पी। पी और पी में क्या होगा? पी और पी में इसका एग्जाम्पल होगा Cl2, Br2, F2, Cl2, Br2, I2। यहाँ पे क्या होगा? P और P ऑर्बिटल की बॉन्डिंग होगी, वहां पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी P और P के बीच में। ये क्या है? एग्जाम्पल है। एक होगा हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का होगा, वाटर मॉलिक्यूल का। ये तो हमारे होगी कोएक्सियल। अब नेक्स्ट हम कोएक्सियल को रिप्रेजेंट किया सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड हमने देखे एस ऑर्बिटल में, एस पी में, पी और एक हमने देखा हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड में क्या होगा? हाइब्रिड में होगा सिर्फ एग्जांपल हमारा वाटर मॉलिक्यूल। जो एस है वो कहां पे होगे? H2 में, Sp, HF, HCl, HBr, HI। P और P की होगी हमारी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन में। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलेटरल, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है पाई से। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, किसके बीच में होगा? P x प्लस P x, या फिर हम कहेंगे P पाई, P पाई, P पाई और D पाई। P पाई जो कोलेटरल होगा हमारा पाई बॉन्डिंग होगा वो होगा P पाई और D पाई में। P पाई इसका एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या होंगे? ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन हमारे। ऑक्सीजन भी क्या होगा? हमारा P ऑर्बिटल लेंगे, दूसरे का भी हम क्या लेंगे? P ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा? बॉन्डिंग जो हमारी होगी, देखो P पाई में होगी इस टाइप से, इस टाइप से। ये हमारी क्या होगी? पाई बॉन्डिंग, ये है पाई बॉन्डिंग। और P पाई D पाई में कैसे होगी? P पाई और D पाई में होगी कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। ये होगी हमारी P पाई D पाई, P पाई और D पाई में पाई बॉन्डिंग। नो हाइब्रिड, नो हाइब्रिड कहां पे होगी? वो होगी हमारी PX, PY और PZ में। यहाँ पे क्या होगी? जीरो बॉन्डिंग, PX, PY और PZ में। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर को देखो। ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब हम देखेंगे फैक्टर्स। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग।
फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा वो डायरेक्शन, जो हमारा डायरेक्शनल होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एज कंपेयर टू नॉन डायरेक्शनल। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसकी ज्यादा होगी, डायरेक्शनल की ज्यादा होगी। डायरेक्शनल हमारे कौन से होंगे, देखो यदि n हमारे सेम है, इफ n इज इक्वल टू सेम, डायरेक्शन किसके, जो हमारा s ऑर्बिटल क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। s ऑर्बिटल होगा वो हमारा होता है नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल कौन होगा हमारा, p ऑर्बिटल। तो क्या होगा, p p s p और s s, ये होगा हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर यदि हमारा n सेम है तो। लाइक एग्जांपल देखो, 2p 2p 2s 2p 2s और 2s, ये होगा हमारा ऑर्डर। यदि n सेम नहीं है, यदि n सेम नहीं है, वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन में 1s होगा। अब हमारा 1s और 1s की ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। देन 2s 2p और 2s 2s, ये होगा इस टाइप से। ये हमने देखा टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, हम देखेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हमने देखा था कोएक्सियल और कोलेटरल, कोएक्सियल और कोलेटरल, किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, कोएक्सियल की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोलेटरल से। कोएक्सियल को हमने रिप्रेजेंट किया था सिग्मा से, कोलेटरल को पाई से, सिग्मा और पाई से। ये हमने देखा टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अब हम देखेंगे साइज के बेस पर, किसके देखेंगे, साइज पे। साइज पे क्या होगा, साइज पे होगा जो हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्या होगा इसमें, इसमें होगा, देखो सबसे पहले हम फॉर सिग्मा के लिए देखेंगे, सबसे पहले हम सिग्मा के लिए देखेंगे। सिग्मा में क्या होगा, साइज 1s 1s, स्मॉल साइज की ओवरलैपिंग ज्यादा, देन 1s 2s 2s क्या होगी, 1s 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 क्या होगा, साइज छोटा होगा 1s ऑर्बिटल का एज कंपेयर टू 2s, तो जिसका साइज छोटा उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। तो 1s 1s की ज्यादा होगी ओवरलैपिंग 2s 2s के कंपैरिजन में। और सेकंड हम देखेंगे हम 4 पाई, पाई के लिए देखेंगे तो क्या होगा, वहां पे भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो पाई क्या होंगे, 2p पाई 2p पाई, हम देख रहे हैं हम ओवरलैपिंग पाई के लिए 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई और 3d पाई 3d पाई। इसका ऑर्डर क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में पाई का क्या ऑर्डर होगा, देखो एक तो है 3p पाई 3p पाई, एक है 3p पाई 3d पाई।
हमें पता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी 2p पाई और 2p पाई में। 2p पाई और 2p पाई में तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। अब देखो 3p पाई और 3p पाई, 3p पाई और 3d पाई, इन दोनों में से किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी? अब एक तो है ये है 3p और एक है ये है 3d, 3p और 3d, एक है इस टाइप से 3p और साथ में 3p। अब इनमें से ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी, किसमें आराम से हो जाएगी? देखो एक तो इनमें ओवरलैपिंग हो रही है, एक इनमें है। अब ये क्या है 3p पाई के 3d पाई है जो ये क्या है पास में है, तो इनमें ओवरलैपिंग जल्दी होगी। किस टाइप से? इस टाइप से देखो क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग। तो 3p पाई 3d पाई में इजीली ओवरलैपिंग होगी एज कंपेयर टू 3p और 3p पे, क्योंकि ये दोनों क्या है ऑर्बिटल पास में है, क्लोज है, इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग जल्दी होगी। तो सबसे ज्यादा होगी 2p पाई में, देन होगी हमारी 3p पाई 3d पाई में, उसके बाद होगी 3p पाई और देन हमारे 3d पाई और 3d पाई, 3d पाई और 3d पाई हमारे रेयर होगी। ये क्या होगी? रेयर होगी, ये होगी रेयर। ठीक है, ये तो होगी हमारी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब एक देखो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोराइड के साथ ब्रोमीन HI, जो हमारा HF होगा ये क्या होगा? लिक्विड होगा, ये होगा लिक्विड। और HCl और HBrHI ये हमारी होंगी गैस, ये होंगी गैस। HF हमारा लिक्विड और HCl HBrHI हमारा गैस। अब जो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये क्या करेगा? ये इसे हम बोतल में स्टोर करके नहीं रख सकते, HF को हम बोतल में स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि बोतल हमारी क्या होगी? ग्लास की, और जो हमारा HF होगा ये ग्लास के साथ क्या कर देगा? रिएक्ट कर देगा, इसलिए हम इसे स्टोरेज में बोतल में स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। ठीक है, एक हमारा होगा ये जो हमारा HI क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। HI होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, याद रखना HI होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। I2 होगा, एक होता है Cl2, एक होता है I2। Cl2 होगा हमारा डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट होगा हमारा Cl2 की क्या होगा? कहां पे यूज होगा? इसका यूज होगा यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए। और जो हमारा I2 होगा, I2 क्या होगा हमारा? एंटीसेप्टिक, इसका यूज होगा लिविंग के लिए, यूज्ड फॉर लिविंग। तो I2 हमारा एंटीसेप्टिक होगा जो यूज फॉर लिविंग, और Cl2 होगा हमारा वो होगा डिसइंफेक्टेंट, ये यूज्ड फॉर नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, ये थे हमारे। अब जब हमने क्या देखा? लेविस स्ट्रक्चर देखा था। अब हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के। इस वीडियो में यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो DSSB KVS NVS RPSC ग्रेड फर्स्ट एंड HPSC सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, PGT स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।